नमस्कार दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 में देखे थे ओम का नियम, फैराडे का नियम, ये सब नियम देखे थे। अब पार्ट 2 में देखेंगे उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, मानव नेत्र क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के 4 नंबर क्वेश्चन निश्चित आते हैं और मैं 100% बोलता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए उत्तल लेंस क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। तो हम यही उत्तल लेंस में इसका डिफिनीशन लिखेंगे। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ठीक है, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभी मीन्स क्या होता है, देखिए अभिसारी लेंस क्या होता है, जो सूर्य की प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण को अपनी केंद्र की ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती है। ठीक है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या अपने केंद्र की ओर मुड़ती है। जो इसका यह केंद्र होता है इसी को, यानी कि क्या होता है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या होता है, प्रकाश की किरण को अपनी केंद्र की ओर एकत्रित करती है। उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उसे क्या करते हैं, अभिसारी लेंस। अब देखेंगे इसका यूज यानी इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो जो गाड़ी के शीशे होते हैं जिसमें हम प्रतिबिंब देखते हैं, जो ड्राइवर के पास लगा होता है, गाड़ियों के शीशे में, दूरबीन में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अवतल लेंस। देखेंगे अवतल लेंस क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस लिखेंगे यही डिफिनीशन में, अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए यह क्या करता है, अपसारी लेंस क्या होता है, अवतल लेंस अपने यानी प्रकाश की किरण को दूर यानी प्रकाश की किरण को डिफ्लेक्ट करता है। अप मीन्स ऊपर, प्रकाश की किरण को ऊपर की तरफ भेजता है, यानी फैलाने की क्रिया। और इसका डिफिनीशन देखिए, ऐसे लिखेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाने की क्रिया को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को
फैलाने की क्रिया, फैलाने की क्रिया को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है। डॉक्टर कान में, दांत, स्ट्रेट लाइट जो रोड के किनारे पर लगता है आदि में होता है। ठीक है। अब देखेंगे मानव नेत्र। नेक्स्ट है डिफिनीशन मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है ना। मानव नेत्र क्या होता है तो लिखेंगे पुतली की एक विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। ठीक है। पुतली की एक विशेषता यह होती है यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे निकट दृष्टि दोष आते हैं, दूर दृष्टि दोष। यह मैं 100% कहता हूँ, अधिकतर स्टूडेंट सब लोग गलत कर देते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। देखिए यहाँ पर दिया गया है निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष में स्टूडेंट लोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ऐसे एग्जाम में करके आते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होता है। ठीक है। हम लोग ऐसे करेंगे, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु, निकट यानी पास की वस्तु, निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट मीन्स होता है पास, यानी पास की वस्तु दिखाई देती है तथा दूर की नहीं दिखाई देती है, और स्टूडेंट लोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है आपका। देखिए निकट मीन्स होता है पास, पास की वस्तु दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए, यानी आपको निकट दृष्टि दोष है तो इसका निवारण तो होना चाहिए। निवारण के लिए आपके जो चश्मे बनते हैं उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष में देखिए दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष, है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है तथा पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, तथा पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु यानी जो दोष रहेगा उसमें दिखाई देगा, यानी दूर की वस्तु दिखाई देती है दूर दृष्टि दोष में, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए आपके चश्मे में
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस हम इसमें डिफिनीशन देख रहे हैं, और जब मैं टॉपिक पाऊंगा, टॉपिक वाइज जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं 100% पूरा क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, बस मैं डिफिनीशन की बात कर रहा हूँ इसमें, इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रकाश। नेक्स्ट है आपका प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है, वह विकिरण ऊर्जा है, वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों की, जो हमारे आँखों की, जो हमारी आँखों की दृष्टि, जो हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत कर दे, जागृत कर दे, जिससे हमें वस्तु दिखाई दे, अर्थात जिससे वस्तु दिखाई दे। दिखाई दे। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत कर दे, अर्थात जिससे हमें वस्तु दिखाई दे, जिससे हमें वस्तु दिखाई दे। जैसे अंधेरे में रखी, अंधेरे में रखी कोई वस्तु, कोई वस्तु। ठीक है, आई होप कि यह समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,